नमस्कार। सुबह सुबह से एक न्यूज़ फैल रही है। मेरे घर में मेरी हाउसमेट आती है और मेरी वाइफ को बोलती है कि दीदी दीदी क्या आपने सुना कैंसर की वैक्सीन आ गई है। बहुत ही एक्साइटेड लग रही थी। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो मेरा नर्स बोलता है कि भैया सर भाई बल्ले बल्ले हो गई, कैंसर की तो वैक्सीन आ गई। मैं जब डीप में देखा तो मैं देखता हूँ अपना लीडिंग न्यूज़पेपर छापता है कि भाई रशिया ने एक ही वैक्सीन इन्वेंट कर दी है जो 100% एफिशिएंसी है। आगे जाके इनके स्पुतनिक के ट्विटर हैंडल पर वो छाप दिया गया है कि उनकी जो एजेंसी है फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी की हेड है वेरोनिका, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हमने एक mRNA वैक्सीन जिसका नाम है एंटेरोमिक्स बना दी है, प्री क्लिनिकल ट्रायल कर चुके हैं और ये 100% एफिशिएंट है। ये ट्यूमर सेल्स को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसे मल्टीपल टाइम दिया जा सकता है। एंटेरोमिक्स किस कैंसर के लिए इन्होंने बनाया है? कोलोरेक्टल कैंसर, यानी आपने इंटेस्टाइन अतड़ियों के कैंसर के लिए बनाया हुआ है। ये mRNA वैक्सीन क्या करती है? आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाता है जो वो उन ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। दोस्तों, मेरा ये कहना है यहाँ पर कि भाई जिस तरह से न्यूज़ फैलाया गया, आगे जाके ये बोलते हैं कि हम और 2 कैंसर के लिए ये ढूंढ रहे हैं वैक्सीन, जो है स्किन कैंसर जिसे कहते हैं मेलानोमा, और दूसरी टाइप का है ब्रेन का कैंसर जो ग्लायोब्लास्टोमा, बहुत ही भयंकर ब्रेन का कैंसर होता है। ये बोलते हैं आगे जाके कि भाई हम ये हर एक इंडिविजुअल के लिए कस्टमाइज करके बनाकर बेचेंगे और अब दिन आ गए हैं कि हम इसको मार्केट में डाल दे, बस परमिशन की ही देरी है। जिस तरह से न्यूज़ फैला, लोगों को तो ये लग गया कि भाई कैंसर का हो गया टाटा बाय बाय, अब की हो गई बल्ले बल्ले। ना कि लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जो मैं टोबैको ले रहा हूँ, स्मोकिंग कर रहा हूँ, अल्कोहल पी रहा हूँ, ये जो इतने सारा जो मेरे प्रॉब्लम्स है जिसके कारण से मुझे कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा, ना कि मैं ये स्टॉप करूँ। क्यों? क्योंकि सर आप तो मुझे हमेशा बोलते हो कि भाई टोबैको मत करो, स्मोकिंग मत करो, अब तो कैंसर की वैक्सीन आ गई है। इन लोगों में इस किस्म का यूफोरिया छाया हुआ है। भाई टेक्नोलॉजी सही है, उसमें रिसर्च हो रहा है, लेकिन वो वैसा नहीं है। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन वो होती है जब मुझे कोई रोग होने से पहले ही दी जाए। बचपन में हमें लगाया गया था डिप्थेरिया की, टिटेनस की, पोलियो की, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगी है ना। क्यों? क्योंकि जब हम जन्मते तभी से लगा देते हैं ताकि हमको फ्यूचर में जाके वो बीमारियां ना हो। तो ये क्या उस टाइप का है? नहीं। टारगेट थेरापी ऑलरेडी है। एंटीबॉडीज, टारगेट थेरापी यानी जो एंटीबॉडीज होते हैं जो डायरेक्टली कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो तो हम डायरेक्टली वो इंजेक्शन अवेलेबल है। और ये क्या कर रहा है कि बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा है और बॉडी वही एंटीबॉडीज बना रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसलीडिंग सा चल रहा है। मुझे कहीं ना कहीं वो स्मेल आ रही है, वो बू आ रही है कि कहीं ना कहीं वो कोल्ड वॉर का जो एरा है वो तो वापस नहीं आ रहा। प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखकर तो ये ज़्यादा लग रहा है कि भाई अमेरिका और रशिया के बीच में जो कंपटीशन होती थी, कौन आगे, तुम स्पेस में पहले मैं स्पेस में पहले, आर्म्स रेस, न्यूक्लियर रेस में कौन सबसे आगे, कौन किसके कितने पछाड़ देता है, तो कहीं ये तो नहीं चल रहा। हम मानते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी में भाई अमेरिका सबसे आगे, यूरोप भी है, सबको ही है, तो सबसे पहले रशिया से ही क्यों अनाउंसमेंट आ रहा है? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी सही है, आगे जाके हल निकालना है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि भाई सब कुछ सॉल्व हो गया, अब मैं जो चाहूँ करूँ। फॉर कैंसर रिमेंबर फ्रेंड्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट कीजिए, आप तम्बाकू ना खाइए, आप स्मोक ना कीजिए, आप अल्कोहल ना कीजिए या और भी टाइप के है। प्रिवेंटिव मेजर, कैंसर डिटेक्शन, क्लिनिकल स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर इज स्टिल द बेस्ट वे to prevent or diagnose the cancer at a very early stage and then treat it. तो आज के लिए इतना ही। Spread this video if you like, share and subscribe my channel and spread this video for a greater awareness. For this time, thank you very much. जय हिंद, जय भारत।